41A का नोटिस जब किसी को आया तो मतलब ये है कि कोई भी केस हुआ दर्ज कहीं पर भी और उसमें आपसे पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पूछताछ करना चाहती है। 419, 420, 120B ये किसी पर लगा है, 66D लगा है, जैसे कॉल सेंटर का मामला है, या मनी किसी का अकाउंट से उड़ा दी किसी ने, या चीटिंग कर दी, किसी के साथ में पैसा ले लिया उसका झूठ बोलकर। कॉल सेंटर बहुत चलते हैं दोस्तों, झूठ बोलकर पैसा उड़ाए थे अकाउंट से। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 41A नोटिस के बारे में। 41A सीआरपीसी को आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर 41A के अंदर भी चीजें कुछ मेंशन है जो आपको समझनी चाहिए। दोस्तों 41 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो 1973 का जो एक्ट बोलता है, हालांकि काफी बड़ा है, पर इसमें 41A का एक नोटिस जो सेक्शन बोलता है उस पर काफी सारे सवाल हैं आप सभी के दिल में, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनको ये नोटिस मिला है, या फिर बहुत सारे वो लोग जिनको नोटिस ये मिलने वाला है बट उनको पता है किसी केस में उनका नाम आया है, कुछ पूछताछ पुलिस उनसे करने वाली है, या फिर कई लोगों के दिल में ये डर होता है कि हमें 41A का नोटिस मिला है, अगर हम गलती से चले गए पुलिस स्टेशन या पुलिस वाले के सामने चले गए तो हमें वो अरेस्ट कर लेगा। बहुत सारे नए वकील साहब जो भी नए वकील बने हैं, प्रैक्टिस में हैं अभी, या फिर वो लॉ स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं प्रोसीडिंग को कि 41A की प्रोसीडिंग कैसे चलती है, आज सभी तरह के आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। जजमेंट के बारे में ही बताऊंगा, कौन से जजमेंट आए, पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, कब अरेस्ट नहीं कर सकती, और अगर 41A का नोटिस आपको आया, आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, तो पुलिस आपके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई कर सकती है और कैसे आप आसानी से निकल पाएंगे। ये सभी जानकारियां आज आपको मिलेगी हमारी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए 41A सीआरपीसी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों 41A का नोटिस है क्या? सबसे पहले आप ये समझिए कि 41A का नोटिस जब किसी को आया तो मतलब ये है कि कोई भी केस हुआ दर्ज कहीं पर भी और उसमें आपसे पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पूछताछ करना चाहती है। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, वो होगा तो 91 के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा, बट यहाँ 41A का नोटिस आपको मिला है। अब जब भी किसी को 41A का नोटिस मिलता है तो उसके दिल में कुछ तरह के सवाल आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, क्या हमें पुलिस जाते ही अरेस्ट कर लेगी? दोस्तों बिल्कुल पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। क्यों? कि जब आपसे पूछताछ की और उस पूछताछ में सारे एविडेंस आपके साथ कनेक्ट हो गए, या आपने जो जो चीजें बताई वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट चली गई, क्योंकि आपको मामला तो पता नहीं है, पुलिस पहले पूरा मामला आपको बताएगी नहीं कि पूछताछ बाद में शुरू करेगी, पहले आपसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देगी पुलिस। आप देखोगे कि जब आपके पास 41A का नोटिस आता है उस पर FIR नंबर तो लिखा होता है, बट FIR साथ में नहीं आती है। और पुलिस 41A का नोटिस जो भेजती है उसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। सबसे पहला कारण, मान लीजिए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है दिल्ली में और आप रहते हैं बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में, काफ़ी दूर रहते हो, मतलब कि आप बॉम्बे आप रहते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, तो बहुत दूर है। तो क्या ये आने जाने का खर्चा ये पुलिस को मिल जाता है? मतलब आपको फ्लाइट से भेजेंगे उस पुलिस वाले को, आपके पास जाएंगे, आपको अरेस्ट करके लाएंगे। दोस्तों ये सब ना खर्चे कई बार पुलिस को अपनी जेब से करने पड़ते हैं। दूर का मामला देखते हुए पुलिस आपके पास कई बार नहीं पहुंचती, 41A का नोटिस दे देती है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तब आपको अरेस्ट कर लेंगे। एक तो ये भी मामला बन जाता है। दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि पुलिस के पास अभी कोई स्ट्रांग, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत नहीं है इसीलिए आपको नोटिस भेजा गया है, पूछताछ करेंगे, जब पुख्ता सबूत मिल जाएंगे तब अरेस्ट कर लेंगे। ये दूसरा पॉइंट इसका बन जाता है। अब तीसरा पॉइंट कि कब पुलिस आपको और नोटिस भेजती है। दोस्तों जितने भी मामले 7 साल तक की कैद के होते हैं, मतलब किन किन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, यहाँ तो मैंडेटरी बन जाता है कि आप 41A का नोटिस दोगे ही। अब सेक्शन कौन से बनते हैं यहाँ पर? 419, 420, 120B ये किसी पर लगा है, 66D लगा है, जैसे कॉल सेंटर का मामला है, या मनी किसी का अकाउंट से उड़ा दी किसी ने, या चीटिंग कर दी, किसी के साथ में पैसा ले लिया उसका झूठ बोलकर। कॉल सेंटर बहुत चलते हैं दोस्तों, झूठ बोलकर पैसा उड़ाए थे अकाउंट से। ऐसे मामलों में बहुत नोटिस आते हैं। अभी मेरे पास एक रिसेंट में केस आया था, बल्लेबाजी ये कोई साइट चलती है उसका मामला था। तो ऐसे कई सारे दोस्तों मामले आते हैं। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आप ये भी बोल सकते हो कि पुलिस को अभी सिर्फ शक है, अभी आपके अगेंस्ट कुछ भी पुलिस के पास नहीं, तो पुलिस ने आपको एक नोटिस भेज दिया कि आओ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, और जब हमें थोड़ा सा मिल जाएगा आपके अगेंस्ट तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये 4 तरह के पॉइंट होते हैं जब मेजरली पुलिस आपको बुलाती है, 41A का नोटिस देती है। अब ये 41A का जो नोटिस है जरूरी नहीं कि आपको 7 साल तक के मामलों में ही मिलेगा। ये नोटिस कुछ सीरियस मामलों में भी आपके पास आ सकता है। कोई भी पूछताछ पुलिस को आपसे करनी है, मान लीजिए किसी के ऊपर जो सेक्शन लगे, सेक्शन क्या लगे, 420, 120B, 467, 468,
471 ऐसे मामलों में पुलिस क्या करती है कि डायरेक्ट रूप से किसी को अरेस्ट कर सकती है। 467 में उम्र कैद तक का प्रावधान है दोस्तों, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। अब ऐसे में भी दूसरा कोई एक्यूज बना, को एक्यूज बना, तो उसके अगेंस्ट पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है, इसीलिए पुलिस ने क्या करा, सिर्फ एक 41A का नोटिस भेज दिया। तो ऐसे मामलों में भी अक्सर 41A के नोटिस भेज दिए जाते हैं। अब दोस्तों हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के मामले आते हैं, क्योंकि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल केसेस को ही देखते हैं। तो मामले कई सारे ऐसे भी आए कि जिसमें पुलिस ने सीधा जाके अरेस्ट कर लिया, 41A का नोटिस ही नहीं दिया। और मामला क्या था, 420, 419 बस नॉर्मल मामला था, उसमें सीधा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, नोटिस ही नहीं दिया। तो ऐसे में हालांकि एफआईआर क्वैश के लिए भी आप जा सकते थे, ये मामला दूसरा है, बट ऐसा भी कई बार देखा गया कि बिना नोटिस के अरेस्ट कर लिया। ऐसा भी कई बार देखा गया कि कोई 41A में नोटिस उसे मिला, वो पुलिस स्टेशन गया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने और पुलिस ने उसको वहीं बैठा लिया, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, बाद में उसकी बेल हुई। ऐसे मामले कई सारे आते हैं। तो दोस्तों ऐसे मामलों में आप करोगे क्या? दोस्तों आपके पास अगर कोई भी 41A का नोटिस आया है, इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करें और कोशिश करें कि आपके साथ आपके वकील साहब जाए या फिर कोई भी कानूनी जानकार जाए, और आपको लगता है कि मैं हर तरह के सवालों के जवाब सही से दे दूंगा, तो आप खुद चले जाइए। अब पुलिस अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी वो बात की बात है, पर मैं आपको ये बता दूं, पुलिस आपको अगर अरेस्ट करेगी तो भी रीजन लिखेगी, उसको रीजन लिखकर देना होगा अरेस्ट क्यों किया। और पुलिस अगर आपको अरेस्ट नहीं करेगी तो भी वहां पे रीजन लिखेगी कि आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो डिपेंड करता है किस तरह से आपने सवाल जवाब जो वहां पे हुए, पुलिस स्टेशन में आपको बैठाकर जो सवाल पूछे गए उनके जवाब आपने किस तरह से दिए। बेहतर यही होता है कि आप किस जानकार को अपने साथ ले जाओ या अपने वकील साहब को साथ में ले जाओ। और दोस्तों ये तो चलो एक बात हुई कि हाँ पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। अब बात ये आती है कि 41A का नोटिस हमारे पास आ गया, अब उसके बाद पुलिस आपके अगेंस्ट कार्रवाई क्या क्या कर सकती है। दोस्तों आपके पास 41A का नोटिस आया तो एफआईआर ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं लॉन्च हुई होगी। 41A का नोटिस आया, आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, पुलिस ने आपको दूसरा नोटिस दे दिया कि भाई फिर से सेकंड नोटिस आपके पास आ गया, फिर भी आपने पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, 2 नोटिस आपको पुलिस ने दे दिए। अब पुलिस क्या करेगी, सीधा कोर्ट को अप्रोच कर लेगी आपका अरेस्ट वारंट मांगने के लिए कि ये बंदा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, कई सारी बातें होती हैं। मामले में BW बेलेबल वारंट इशू होता है, उसके बाद NBW इशू होता है, नॉन बेलेबल वारंट। फिर भी आप नहीं आ रहे हो, फिर भी आपके पास नोटिस भेजा जा रहा है, लगातार नहीं आ रहे हो, आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हो, नहीं आप पेश हो रहे सामने पुलिस वाले के। अब आपके अगेंस्ट शुरू हो जाएगी 82 की प्रोसीडिंग, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आपने अगर देखा हो तो अभी हम जो थंबनेल दिखा रहे हैं थंबनेल उसी वीडियो का है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को जरूर डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सके भगोड़े के साथ में किस तरह से इलाज करती है पुलिस या कोर्ट। 82 की प्रोसीडिंग चल जाएगी, फिर भी आप हाथ में नहीं आ रहे, अब 83 की प्रोसीडिंग चलेगी कुड़की की। हालांकि लंबा प्रोसेस है, पर मैं आपको बता दूं ये प्रोसीडिंग पुलिस फॉलो कर सकती है कोर्ट की सहायता से, कोर्ट ही ऑर्डर करेगा तभी आपकी ये प्रोसीडिंग चालू होगी। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया बिना 41A का नोटिस दिए, बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि आपको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, बस ये नहीं कि पुलिस के पास पावर है किसी को अरेस्ट करने की तो किसी को भी अरेस्ट कर लेगी, वहां रीजन मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर रीजन मेंशन नहीं करेंगे उनकी नौकरी पर बात आएगी। दोस्तों पुलिस वालों की, ऐसे जो पुलिस वाले होते हैं जो अपनी मनमानी चलाते हैं, उनको सीधा करने के लिए वकील साहब बड़े आसानी से कोर्ट में इनको बुला लेते हैं और सवाल जब पूछे जाते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं ये लोग, वर्दी तक उतर सकती है इन लोगों की अगर वो अपनी मनमानी करेंगे। ऐसे अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, चाहे आपको अरेस्ट करें चाहे को आपको अरेस्ट ना करें, दोनों के ही रीजंस लिख कर देने पड़ेंगे। पुलिस अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती। और ऐसे ही आपको अरेस्ट कर लिया, 41A का नोटिस नहीं दिया और कोई रीजन भी नहीं उनके पास अरेस्ट करने का, तो ऐसे मामलों में हम बोलते हैं इल्लीगल अरेस्ट। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट आपको जरूर जाना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि 41A का जो नोटिस है आपके पास रिसीव हो गया, आपको लगता है कि अप्रीहेंशन है ऐसा कि अगर आप गए तो पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी, तो क्या रेमेडी है। अब जरूरी तो नहीं है कि पुलिस आप इन्वेस्टिगेशन ही करें, तो ऐसे में आप क्या करें, आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट अगर बेल डिसमिस मार दे तो आप जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिसमिस मारी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं 41A में अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, जरूर आपको रिलीफ मिलेगा कोर्ट से, और आप उस केस में सही तरह से अपना आपको प्रेजेंट कर पाएंगे, साथ में अरेस्ट से बच भी सकते हैं। फिर भी एक और ऑप्शन मैं आपको दूंगा, अगर आपको लगता है कहीं कोई किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो आप 482 में आप क्वेश्चन के लिए जाओगे हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट को जिसमें कि वो एफआईआर को क्वेश कर देंगे।
और आप उस केस से पूरी तरह से निकल जाओगे, कभी वो केस चलेगा भी नहीं, क्वेश कर दिया जाएगा वो केस, और आपका जो नाम उसके बीच में आ रहा था, आपका नाम पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ये रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे वकील अगर आपके साथ हैं, अच्छे क्रिमिनल वकील आपके अगर साथ हैं, तो आपको इन चीज़ों जरूर निकाल देंगे। ऐसा ना हो कि आप गलतियां कर लें, चीज़ों को समझ ना पाएं। अब दोस्तों बात आती है कि भाई 41A का नोटिस मेरे पास तो आया था सर, मैं गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मैं गया वहाँ पर, मुझे सुबह बुला लिया, शाम तक बिठाए रखा, सवाल कुछ पूछे नहीं, मुझे बोल दिया ठीक है आप जाओ, अब परसों आना। अब सर मैं तो दिल्ली से गया हूँ, कहाँ पर कि मतलब उड़ीसा से मैं आया हूँ दिल्ली का नोटिस आया था सर मेरे पास, मैं उड़ीसा दिल्ली आ गया। मैं उड़ीसा से दिल्ली आया, मैं सुबह की अपने मतलब ट्रेन लेकर आया था, शाम की ट्रेन वापसी की थी, सुबह शाम तक बिठा लिया। पुलिस वाले बोलते हैं 2 दिन बाद फिर आना। सर मैं 2 दिन के बाद फिर से गया, फिर वही काम कि सुबह शाम तक बिठाया, फिर से वो बोलते हैं कि ठीक है दोबारा बुलाएंगे तब आना अगले हफ्ते। तो ऐसे मामलों में दोस्तों बात क्या होती है, दोस्तों पुलिस वाले ना कई बार देखा जाता है कि मामलों में बिना बात के परेशान करते हैं। परेशान क्यों करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। जब वो आप सॉल्यूशन कर लेते हो पुलिस वाले के साथ में मिलकर, तो वहां पर चीजें बड़ी हल्की हो जाती हैं। और दोस्तों बात सारी क्या होती है, ऐसे पुलिस वाले अगर आपको परेशान करें तो आप यहाँ रेमेडी क्या लेंगे, और पुलिस परेशान करती ही है, आपको दोबारा बुलाएंगे ही। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको निपटा देंगे, बुलाते ही है मैक्सिमम। अगर पुलिस परेशान करे, आपके पास जेन्युइन कोई भी रीजन है, तो सीधा आप पुलिस के आला अधिकारी जो है, मतलब उसकी थाने के SHO साहब हो सकते हैं, उसी एरिया के DCP साहब हो सकते हैं, कोई भी SP साहब हो, उन्हें जाकर कंप्लेंट दे दें कि सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, कोई भी मुझे परेशान कर रहे हैं, और उनको बोलें कि जो भी पूछताछ करनी है मुझसे एक बार में कर लें, और अगली पूछताछ अगर करनी है तो मुझसे ऑनलाइन कर लें, मतलब मैं आ जाऊँगा किसी भी तरह से ऑनलाइन के सामने। बहुत तरह की बातें होती हैं, या फिर सर मैं रिप्लाई रिटर्न में ले लें, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह से भी आप अपनी 41A का जो नोटिस आपको आया है उसका आप पालन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 7 साल तक के जो मामले होते हैं, जिनमें 7 साल तक की कैद होती है, खास करके 420 के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, ऐसा कई सारे मामले सामने आते हैं, उनमें पुलिस बाउंड क्यों है कि आपको 41A का नोटिस देगी। दोस्तों पुलिस इसलिए बाउंड है कि अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कोई जजमेंट दे दिया वो नजीर है, मतलब देश का कानून है, मानना पड़ेगा सभी लोगों को। अब इसमें क्या होता है, पहले आया था एक अरनेश कुमार का जजमेंट, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो जुलाई 2014 में आया, जिसमें बताया गया कि आप 7 साल तक के मामलों में 41A का नोटिस दोगे किसी को अरेस्ट करने से पहले पूछताछ करोगे, और अगर जेन्युइन आपको रीजन लगते हैं किसी को अरेस्ट करने के तो ही अरेस्ट करोगे, वरना आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। अभी दोस्तों 2022 में एक और जजमेंट आया था, जिसने अरनेश कुमार को तो बोला ही, साथ में ही बहुत सारी चीजें और भी बताई कि पुलिस क्या क्या नियम निभाएगी किसी को अरेस्ट करने से पहले। 41A का नोटिस देगी अगर मामला ज्यादा संगीन नहीं है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। 2022 जुलाई में दोस्तों ये मामला आया था, सतिंदर कुमार अंटिल वर्सेस CBI। इस मामले में आप देखोगे तो दोनों ही जजमेंट जब आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कि पुलिस को 41A का नोटिस देना जरूरी क्यों है। पुलिस ऐसे ही अपनी मनमानी कर नहीं सकती, और अगर मनमानी करती है तो ऐसे पुलिस वालों को आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। हमारी कोई भी मदद आप चाहते हैं, किसी भी तरह की आप एडवाइस चाहते हैं, नोटिस आपके पास आया है, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सही सॉल्यूशन देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।